दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी और मेरे छोटे भाई की सच्ची जिंदगी की बुनियाद पर है। मेरा नाम अलीशा है और मैं टीचर बनने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई ज़यान भी रहता है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने फिगर को अच्छी तरह मेंटेन रखती हूँ। रोज़ सुबह एक्सरसाइज और योगा करती हूँ जिससे मैं सेहतमंद और खूबसूरत लगती हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही कशिश वाली हैं। मेरा भाई ज़यान मुझसे 2 साल छोटा है और उसकी उम्र 20 साल है। हम दोनों भाई बहन आपस में बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं और हर बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने छोटे भाई ज़यान से कुछ ज़ाती बातें कर रही थी। मैंने इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारी कोई स्पेशल दोस्त है या नहीं। ज़यान ने कहा, अभी अभी तो कोई नहीं है। अब जैसी कोई अच्छी और समझदार लड़की मिले तभी तो मैं सोचूं। हम दोनों इसी बातचीत में लगे थे कि तभी मम्मी आ गई और ज़यान को सब्जी लाने बाजार भेज दिया। ज़यान चला गया लेकिन मेरे दिल में की बातें घूमने लगे कि वो मुझे अपनी स्पेशल दोस्त के तौर पर देखता है। इतना सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तो घर में कोई नहीं था। मम्मी और भाई अभी बाजार से नहीं लौटे थे। मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो मम्मी और ज़यान भी आ चुके थे। हमने कुछ देर बातें की, फिर ज़यान कॉलेज चला गया और मैं भी अपने काम पर चली गई। लेकिन मेरा दिल अब भी भाई की बातों में ही उलझा हुआ था क्योंकि अभी तक किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। तभी मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और पूछा, क्या हुआ अलीशा, तुम क्या सोच रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं। फिर अचानक मैंने इससे पूछा कि सायरा, एक बात बताओ, कोई आइडिया है कि पैसे कैसे कमाए जाएं क्योंकि हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। सायरा ने कहा, अरे यार, हम लोगों के लिए पैसे कमाना तो बहुत छोटी बात है। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और हम सब घर जाने लगे। मैं अपने घर जा रही थी और मेरी दोस्त अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मेरा भाई ज़यान मुझे नजर आया। उसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा था। मुझे देखकर बहुत सी जलन हो रही थी क्योंकि घर में पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ये यहाँ पढ़ाई के बहाने पैसे ज़ाय कर रहा है। मैंने इस वक्त तो कुछ नहीं कहा और घर चली गई। मैं घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। मैं मम्मी पापा से ये बात बताने के बारे में सोच रही थी लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया था। शायद उन्हें ये सुनकर दुख पहुँचे। तभी ज़यान घर आया। वो आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं भी उसके कमरे में गई तो देखा कि वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने इससे कहा, ज़यान, तुम सच बताओ, बाहर स्कूल के नाम पर लड़कियों के साथ घूमा करते हो ना। तुम उन लड़कियों के साथ मत रहो वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तभी ज़यान ने कहा, नहीं आपी, उनके साथ घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। अब ही बताओ, यही तो उम्र है ना घूमने के लिए। मैं अभी नहीं मज़े करूं तो कब करूंगा। वो भी बहुत गुस्से में ये सब बातें मुझसे कह रहा था। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि ये सब गलत है, तुम मत करो, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरे बहुत समझाने पर वो मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी शर्त मान लें तो मैं उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। ज़यान ने कहा, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं और मेरी सारी ज़रूरियात पूरी करती हैं, क्या आप मेरे साथ घूमेंगी और मेरी सारी ज़रूरियात भी पूरी करेंगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, ये नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी। इस पर ज़यान ने कहा, तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना इल्म अपने पास रखो। मैं जो कर रहा हूँ इसमें तुम टांग मत अड़ाओ। मैंने कहा,
अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच समझ कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि मेरा भाई मुझसे क्या कहना चाहता है। इसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और धड़कनें और तेज हो गई। मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ये सब करना चाहता है। मुझे तो लगता था कि कोई दूसरा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करेगा। यही सब बातें मेरे जहन में चल रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। अगर इस वक्त कोई मेरे पास होता तो मेरी घबराहट को अच्छी तरह महसूस कर लेता। फिर अचानक मुझे उसकी पहली बातें याद आ गईं कि वो मुझे कैसे घूरता रहता था। अब मैं उसकी निगाहों को अच्छी तरह समझ गई थी और उसने ये भी कहा था कि काश अब जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए। मैं अब इसकी बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई थी। वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, बोलूं या ना बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूं तो वो फिर इन लड़कियों के साथ घूमने लगेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ अपना फायदा देखती हैं और फिर धोखा देकर निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई भी खराब हो। और अगर मैं हाँ कह दूं तो वो मेरा अपना छोटा भाई है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना भाई है और मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। घर की बात घर में ही रहेगी, इससे हमारी इज्जत भी बचेगी और मेरा छोटा भाई भी पहले से बेहतर हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते रात हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब मैं सुबह 5 बजे उठी तो मैं सीधा अपने छोटे भाई जायान के कमरे में गई। अब मैं भी इसकी बात मानने वाली थी, इसलिए मैंने जाकर कहा कि जायान मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन इससे पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं और कुछ मार्केटिंग भी करेंगे। इसके बाद तुम जो करना चाहो करना। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। और तुम्हें याद है ना, उन लड़कियों के साथ अब तुम्हें घूमना नहीं है और तुम कभी उनके साथ नजर भी नहीं आना चाहिए। जायान ने कहा ठीक है आपी, जैसा आप कहो, और आज के बाद तो अब जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। मैं भी बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ गया। फिर मैं अपनी मम्मी के पास किचन में चली गई और उनकी नाश्ता बनाने में मदद कर रही थी। आज इतवार था तो हम लोगों की कॉलेज की छुट्टी थी। हमने नाश्ता किया और मार्केट चले गए कुछ सामान लेने के लिए। जायान बहुत खुश था, उसने मुझे एक नया ड्रेस भी दिलाया और अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए। फिर मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी पसंद की और ख़रीद ली। शाम हो गई थी और शाम को हम सब बाहर खाना खाने के लिए गए। जब हम सब घर आए तो सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। तभी जायान मेरे कानों में कहता है आपी, आपको वो शर्त याद है ना कि आप मेरी ज़रूरियात पूरी करेंगी। मैंने कहा मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर मैंने कहा आधी रात में मम्मी पापा के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे ही हम सब अपने अपने कमरों में सोने गए, फिर 2 घंटे बाद मैं बिस्तर से उठी और जायान के कमरे की तरफ जाने लगी। वहां जाकर मैंने देखा कि जायान का कमरा खुला हुआ है। जब मैं कमरे में गई तो देखा कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। वो बोला अब बहुत लेट हो गई। मैंने कहा मम्मी पापा के सोने का इंतजार कर रही थी। भाई ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा था कि आप मेरी ज़रूरियात पूरी करेंगी। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा काम ये है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा कि सब बिजनेस में हैरान हो गई थी कि कहीं वो मुझे किसी और के साथ तो नहीं। फिर उसने आगे कहा कि मैं लड्डू का बिजनेस करता हूँ और बेसन के लड्डू बनाता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे काफ़ी फायदा होता है।
اس میں وہ لڑکیاں میرا ساتھ دیتی تھی، اس کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے ہوا